कहने से मजबूत नहीं होगा नीतीश जी। आपका चाल चलन चरित्र, आपने जो रवैया अपनाया है, बहुत दिन लालू जी के साथ विपक्ष का रोल हम ही लोग अदा किए हैं। हमारे नेता अटल जी ने कहा था नया बिहार नीतीश कुमार। नीतीश जी को चुना किसने? बिहार की जनता। किसके खिलाफ? जंगल राज के खिलाफ। अब फिर आप उन्हीं के साथ चले गए। सारा अफसर उनका भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सभी विभाग का। यहाँ तक कि जमीन का खारिज दाखिल करने के लिए किसान अगर सीओ के पास जाता है तो बिना पैसा से उसका जो है काम नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ समाधान यात्रा? आपको पिकनिक यात्रा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। लगातार जेडीयू के ऊपर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी का कहना है कि कभी भी और किसी भी वक्त जेडीयू में दो फाड़ हो सकती है। मेरे साथ बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह, इनसे विस्तार से बात करेंगे। आप लोग जो दावा कर रहे हैं, जेडीयू का कहना है कि दिन प्रतिदिन जेडीयू मजबूत होते जा रही है। देखिए, जेडीयू क्या मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है वो नीतीश जी को भी पता है। आपके कहने से मजबूत नहीं होगा नीतीश जी। आपका चाल चलन चरित्र, आपने जो रवैया अपनाया है, आप पर लोगों का भरोसा टूट चुका है। और मैं कहता हूँ, पहले भी कहा था कि आने वाला दिन में आपके साथ पब्लिक तो है ही नहीं, जनता छोड़ दी है। आपके सारे लोग आपको छोड़ देगा, ये समय बताएगा। आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन उनके विधायक की सांसद सारे लोग कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ बीजेपी को मौका नहीं देंगे बोलने के लिए। उनके साथ मजबूत से है कहाँ है? अब उसका स्थिति क्या है? चुनाव लड़े थे आप 2020 में, क्या हुआ रिजल्ट? आपको 43 सीट आया। तो जनादेश तो आपको है नहीं। अगर है हिम्मत नीतीश जी को तो थोड़ा सा आप चलिए बिहार की जनता में, जनता के पास आप कराइए विधानसभा भंग, लड़िए चुनाव, तब आपको पता चल जाएगा कि समाधान यात्रा कर रहे हैं। कौन चीज का समाधान करेगा? आपको 17 साल अवसर मिला, आपने समाधान कभी आपको याद नहीं आई? तो वो तो हर साल कोई न कोई यात्रा करते रहते हैं, कभी विकास यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा। आज वो नया चीज़ लेके जा रहा है, समाधान यात्रा। 17 साल आपको अवसर मिला, आपने समाधान नहीं किया। अब तो गया अररिया, आज हमारे यहाँ गए हैं वो। मैंने पूछा है उनसे कि 2012 में फारबिसगंज में बियाडा की ज़मीन आपने दिया था मक्के का उद्योग के लिए। हमारा ज़िला और अगल बगल के ज़िला में मक्का का खेती सर्वाधिक होता है और किसान मक्का का खेती पर आश्रित है। अगर वह फैक्ट्री आज 12 साल हो गया चालू हो गया होता तो हमारा किसानों का मक्के का उचित मूल्य मिलता और आज किसान खुशहाल होता। जेडीयू वाले कह रहे हैं कि आप लोग जब से सत्ता से बाहर हुए हैं, आप लोग बौखला गए हैं, आप लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही है नीतीश कुमार की ग्रोथ को देख करके। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग विपक्ष में पहले भी थे, बहुत दिन लालू जी के साथ विपक्ष का रोल हम ही लोग अदा किए हैं। हमारे नेता अटल जी ने कहा था नया बिहार नीतीश कुमार, जब जंगल राज था। तो आज नीतीश जी किनके साथ है? नीतीश जी को चुना किसने? बिहार की जनता। किसके खिलाफ? जंगल राज के खिलाफ। अब फिर आप उन्हीं के साथ चले गए हैं। तो बिहार की जनता सब देखती है ना, तो इसीलिए 17 साल आपका हो गया। अब इनको लोग पसंद नहीं कर रहा है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ है नहीं। एक तरफ अपराध बढ़ रहा है, सभी तरफ क्राइम हो रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप भ्रष्टाचारियों पर कब लगाम लगाइएगा? आज जिला में ऊपर से लेकर नीचे तक आप नीतीश जी पूछिए कि हर जगह बिना पैसा का कोई काम करता है? तो सारा अफसर उनका भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सभी विभाग का। यहाँ तक कि जमीन का खारिज दाखिल करने के लिए किसान अगर सीओ के पास जाता है तो बिना पैसा से उसका जो है काम नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ समाधान यात्रा? आप तो पिकनिक यात्रा कर रहे हैं। पिकनिक यात्रा? हाँ, बिहार में भ्रमण कर रहा है, वो पिकनिक मना रहे हैं। तो उनका अपना राजनीति करने का स्टाइल है। हम यही कहेंगे कि नीतीश जी बिहार में वो पिकनिक मना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। नीतीश जी मस्त हैं और बिहार की जनता त्रस्त है। एक तरफ घुसखोरी, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। आज वो आएंगे, हिम्मत है नीतीश जी को स्टेडियम में प्रोग्राम करवाते, आम पब्लिक से के बीच जाते? तो आम पब्लिक में जाने को उसको हिम्मत अब नहीं है। अब वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे
और कुछ जीविका दीदियों के साथ बैठ के वो चले जाएंगे। इसलिए उनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि गठबंधन तोड़ के वो भागे हैं, बेमेल गठबंधन किया है। अब वो लगता है कि एक संदेश दें बिहार में कि हमारा ऑल इज वेल, सब चीज़ है। घूम करके मीडिया वाले को बताना चाहता है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन सब ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। चलो, शुक्रिया सर, थैंक यू।